हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितने का? 6 लाख का। ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का दे रखा है हमारे पास? 60,000। चलिए इधर ध्यान देंगे, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व कितने का हमारे पास? 60,000 का। ये बात अपने को समझ में आई? हाँ जी। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बच्चों हम क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई? बताओ जरा। हम क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं हुई? हम मानेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एज इट इज उतनी ही है। तो बताइए इस रिजर्व का क्या किया जाए? बताइए इस रिजर्व का क्या किया जाए? आप बोलोगे सर पार्टी कर दी जाए, बांट दी जाए। राइट, बिल्कुल सही। तो बच्चों बताइए हमारी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 60,000 रुपीज पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बताइए जरा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए प्लीज मेरे को। हाँ जी। हम्म, इसमें कोई दिक्कत अपने को बताइए। नहीं। अच्छा बच्चों, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जरा देखेंगे। इसका ट्रीटमेंट बच्चों क्या होगा? रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई ना तो नुकसान हुआ है ना कोई प्रॉफिट हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ आएगा क्या? हाँ सर आएगा। हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बच्चों बैलेंस शीट में क्या होगा? बच्चों बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी कितनी दिखाई दे रही होगी? 6 लाख ही दिखाई दे रही होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमने बस क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आ गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज भी कितनी दिखाई दे रही होगी? 6 लाख दिखाई दे रही होगी। आई होप बच्चों अपने को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये चीज क्लियर बच्चों? बताओ जरा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। ओके। वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का था, ये इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अगला केस हमारे पास क्या, जरा ध्यान देंगे बच्चों। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। मार्केट वैल्यू भी कितनी है बच्चों? 6 लाख। सेम ट्रीटमेंट हो गया बच्चों? बिल्कुल। तो लिखेंगे सेम एज केस वन। सेम एज केस वन क्या होगा? ये 60,000 को क्या कर देंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? 6 लाख पर दिखा देंगे। बताइए बच्चों कोई डाउट इसमें? सेम टू सेम इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, चलो आगे बात करें। हाँ जी, ओल्ड रेशियो में केस थ्री। केस थ्री बच्चों क्या जरा बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। रिजर्व कितने का है? 60,000। और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों? 5,70,000। कितनी है? 5,70,000। तो मेरे को एक बात बताइए बच्चों, कितने का नुकसान हो रहा है? बताइए जरा, कितने का नुकसान हो रहा है? गर्मी लगी है। हाँ जी, कितने का नुकसान? 30,000 का नुकसान हो रहा है। ये 30,000 का नुकसान किससे भरपाई करी जाएगी? 30,000 के नुकसान किससे भरपाई करी जाएगी? रिजर्व से भरपाई करी जाएगी। क्या ये चीज क्लियर? हाँ जी। तो बच्चों एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करोगे? इन्वेस्ट रिजर्व को खत्म करोगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कितना? 60,000। ये बात समझ में आई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, हमने रिजर्व खत्म किया। सबसे पहले क्या करेंगे? 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेंगे। 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करेंगे, और एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट 30,000। टू इन्वेस्टमेंट 30,000, हमने नुकसान की भरपाई कर ली। अब क्या किया जाएगा बच्चों? बचे हुए 30,000 का क्या किया जाएगा जरा बताओ। हाँ जी, बचे हुए 30,000 का क्या किया जाएगा? बताएंगे जरा। हाँ जी, बांट देंगे, पार्टी करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये एंट्री क्लियर है बच्चों? अपने को बताइए जरा, क्या ये एंट्री क्लियर है? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों इसका अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट आएगा जरा एक बार वो देख लेते हैं। बच्चों रिवैल्यूएशन में कुछ आएगा क्या? नहीं, रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा सर? पार्टनर्स कैपिटल में आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बैलेंस शीट में बच्चों क्या होगा? हाँ जी बच्चों, बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी दिखाई जाएगी? 5,70,000 दिखाई जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। क्या चीज क्लियर? बैलेंस शीट में कितनी दिखाई जाएगी? इतनी दिखाई जाएगी। ऋषभ भाई, एग्जाम में आपको क्वेश्चन के बीच में ये पॉइंट दिया जाएगा जिसको आपको ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना पड़ेगा बीच क्वेश्चन के अंदर। अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा पूछने को। ठीक है, हाँ IFR गायब हो जाएगा क्योंकि वो खत्म हो चुका है। क्लियर? वेरी वेरी गुड। आई होप आपको बच्चों केस 3 क्लियर हो गया होगा। केस 4 की बच्चों बात करते। केस 4 क्या बोल रहा है? हाँ ये केस 4 क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6 लाख, मार्केट वैल्यू 5,40,000। हाँ जी बच्चों, कितने का नुकसान हो गया? 60,000 का लॉस हो गया। रिजर्व भी कितने का था? 60,000 का था। बच्चों बताओ, क्या कुछ बटेगा या नहीं बटेगा? बताओ जरा, क्या कुछ बटेगा या नहीं बटेगा? नहीं बटेगा। तो एंट्री हमारे पास क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 60,000। 60,000। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी? 5,40,000। आपको लॉस हुआ कितने का? 60,000 का। और ये पूरा का पूरा लॉस किससे बियर कर लिया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से बियर कर लिया जाएगा। मतलब पार्टनर्स के बीच में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा जरा ध्यान देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी शो नहीं होगा। हाँ जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी शो नहीं होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितनी दिखाई देगी? 5,40,000। क्या ये चीज क्लियर? इसमें कोई डाउट? और IFR गायब हो जाएगा क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर दिया? कम कर दिया। हाँ जी, रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। ठीक है, ओके। केस तरीका एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी 6 लाख की, मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 570। 30,000 का लॉस हुआ। 60 में से 30,000 का हमने लॉस इन्वेस्टमेंट का बियर कर लिया। बचे हुए 1000 हमने क्या कर दिए? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? IFR डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट जो नुकसान हुआ, टू पार्टनर्स कैपिटल जो ये पार्टी करेंगे। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं आएगा। पार्टनर्स में 30,000 बढ़ गए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, ओके। हाँ जी, केस 5। केस 5 की जरा बात करेंगे। केस 5 में क्या बोला जा रहा है जरा बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी है? 6 लाख है। ओके, मार्केट वैल्यू बच्चों कितने की है? 5,10,000। बताइए क्या हुआ बच्चों? सर नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 90,000 का नुकसान हुआ। ओके सर, 90,000 का नुकसान में 60,000 का नुकसान तो कहां से ले लिया जाएगा? रिजर्व से ले लिया जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा 30,000 कहां से लिया जाएगा? बताओ, एक्स्ट्रा 30,000 कहां से लिया जाएगा? रीवैल्यूएशन से लिया जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो एंट्री हमारे पास क्या होगी यहां पर? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी कम करनी है? 90,000 कम करनी है। ठीक है, प्रभा जी आपने गलत लिख दिया। कितनी कम करनी है? 5,10,000 क्या करनी है अपने को? करनी है तो 90,000 अपने को कम करना पड़ेगा। शिवम भाई, एक्स्ट्रा नुकसान रिवैल्यूएशन में जाएगा और रिवैल्यूएशन अल्टीमेटली पार्टनर से जाएगा। ठीक है ना?
ये बात अपने को समझ में आई। रिवैल्यूएशन कहां से जाएगा? पार्टनर से तो जाएगा ना, अल्टीमेटली सब कुछ पार्टनर ही देगा। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर घर लेके जाएगा, नुकसान होगा तो पार्टनर बियर करेगा, लेकिन होगा किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन के थ्रू होगा। यहां तक बात अपने को समझ में आई कि नहीं आई? जरा बताएंगे जरा प्लीज। हाँ, यहां तक चीज क्लियर? अच्छा, अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जरा उसके बारे में बात करते हैं। प्रभा जी, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 5,10,000 है, कम कितना हुआ है? 90,000। क्रेडिट का मतलब होता है आपने वैल्यू कम करी है, आपने गलती से 5,10,000 की वैल्यू कम कर दी। आपको 90,000 से कम करना है, आपने 5,10 से कम कर दिया। ठीक है, चलिए नहीं ऋषभ भाई, एंट्री सही हुई है, आप इन दोनों की जगह रिप्लेस कर सकते हो। थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है दिखने में, लेकिन हाँ, इनकी जो प्लेस चेंज हो सकती है। सरफराज भाई, बस मैं यही नहीं सुनना चाह रहा था। चलिए, हाँ जी, अब आगे बात करते हैं जरा, ठीक है। अब जरा इसका अकाउंट में ट्रीटमेंट क्या होता है जरा देख लेते हैं। हाँ जी, बाल को जरा बात करेंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब, रिवैल्यूएशन में आएगा टू इन्वेस्टमेंट 30,000। हाँ जी, टू इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? 30,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अल्टीमेटली बच्चों क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा रिवैल्यूएशन का। हाँ जी, क्या आएगा यहाँ पर बताएंगे जरा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन 30,000। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे। और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों कितनी हो जाएगी? 5,10,000। क्या चीज क्लियर? बताएंगे यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले तो मेरे को ये बताएंगे, यहां तक चीज क्लियर है? हाँ जी, वेरी वेरी गुड। केस 4 देखना है किसी को? हाँ जी, केस 4 देखिए प्लीज। और एक लास्ट केस और आता है, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। चलिए इधर ध्यान देंगे जरा, ओके। हाँ जी, नहीं ऐसे भाई एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते। चलिए लास्ट केस बात करेंगे आईएफआर का। हाँ जी, आईएफआर का लास्ट केस जरा बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है? 6 लाख। और मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 6,30,000। ओहो बच्चों, यहां तो मुनाफा हो गया, मुनाफा। क्या हो गया बच्चों? ये मुनाफा। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले बच्चों क्या करा जाएगा? बताओ, सबसे पहले क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ाया जाएगा बच्चों? 30,000 से बढ़ाया जाएगा। क्या चीज क्लियर? हाँ जी। और बच्चों हमारे पास 60,000 का क्या है? रिजर्व। और 30,000 का क्या है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब ये 90,000 को क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये 90,000 क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आई? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन के, और 60,000 किसका डिस्ट्रीब्यूट जाएगा? रिजर्व का। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी हमारे पास? रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चों कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 30,000। दूसरी एंट्री क्या होगी हमारे पास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा? 60,000। आप चाहो तो इसको मर्ज करके भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको मर्ज करके भी कर सकते हो। बताइए यहां तक चीज क्लियर? प्रभा जी गलतियां नहीं कर रहे हैं, आप सीख रही हैं। चलिए
यहाँ तक, हाँ ओल्ड, सब कुछ ओल्ड रेशियो में, पुरानी चीज पुराने रेशियो में होगी। अब जरा इसका रिवैल्यूएशन में एक बार ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हाँ जी, रिवैल्यूएशन में यहां पर लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा 30,000। हाँ जी, हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां पे क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000। हाँ जी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 6,30,000। क्या ये चीज क्लियर है? कोई बात नहीं प्रभा जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? बताएंगे जरा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? हाँ जी, तो IFR आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।